हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ हाँ, बस मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ। राकेश कुमारी बोल रहे हैं? हाँ सर, आजकल दिखते नहीं हो। हाँ हाँ, अब तो मैं दिख रहा हूँ ना। मैं दिखाऊँ, कोई बात नहीं। अब मैंने स्टार्ट किया है ऑनलाइन भी, क्योंकि बहुत सारों लड़कों ने, लड़कियों ने, स्टूडेंट्स ने मुझे कहा सर ऑनलाइन भी दिया करो लेक्चर, क्योंकि फैकल्टी का, एनएससीसेट फैकल्टी का बहुत शॉर्टेज है। तो मैंने सोचा तो चलो कोई बात नहीं, देंगे। विशाल शर्मा। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? ठीक हो ना? चलो, अच्छी बात है। चलो, लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे। आज मैंने जो टॉपिक बनाया है, आज हम उसमें कुछ कवर करेंगे। आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये कवर करेंगे एनेस्थीसिया मशीन, और इसकी जो पार्ट्स है वो भी इसका मेंशन मैंने इसमें किया है। जो मैंने स्लाइड पीपीटीज बनाई है, इसमें मैंने ऑल अबाउट अबाउट एनेस्थीसिया के रिगार्डिंग, मैंने एनेस्थीसिया मशीन के रिगार्डिंग मैंने इसमें मेंशन किया है। जो जो बेसिक बेसिक है और शॉर्ट शॉर्ट है, क्योंकि उतना डीप लेक्चर, इतना लेंथी लेक्चर हम नहीं बनाएंगे। तो बट मैंने जहाँ तक मैंने बनाया, शॉर्ट स्लाइड बनाया और शॉर्ट पीपीटीज बनाई, ताकि आपको बेसिक क्लियर होगा। और जो आपको एक एज पर सिलेबस, थोड़ा सा एक आपको एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए किसी अपनी प्रोफेशन के बारे में। जैसे कि अभी एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया जो प्रोफेशन है, इसमें जो मेन रोल है वो इसी एनेस्थीसिया मशीन का है। आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। और मैंने उसमें ये ज़्यादा मेंशन किया है, जो भी कोई भी रिक्वायरमेंट होगा, चाहे जीएमसी, चाहे एमएस, चाहे पीजीआई का, उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आता है वो कहाँ से बनता है, वो भी मैंने इसमें थोड़ा सा मेंशन किया है। मैं जल्दी एमसीक्यूज एक सीरीज भी लेके आऊँगा, इसमें आपको प्रोवाइड करूँगा। तो जो पीवाईक्यूज होगी, तो देखेंगे अभी। जैसे कि मैंने इसमें मेंशन किया है, एनेस्थीसिया मशीन पार्ट्स फंक्शन विद ओल्ड एंड मॉडर्न। मतलब जो पहले मशीन थी, एनेस्थीसिया मशीन, वो भी मैं आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें। और जो न्यूअर है, जो मॉडर्न है, और वो भी मैं इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ मेडिकल स्टडी पाथ में। बट इसमें मैं आपको दिखाऊंगा आखिर क्या डिफरेंस रही, आखिर वो ओल्ड वाली क्यों गायब गई, मतलब उसको क्यों, मतलब उतना एडवांटेज नहीं मिला गया। तो उससे क्या प्रॉब्लम आई थी, जो उनको मतलब तो इन्होंने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया है, ये आपको मैं आज इसमें प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन भी मेंशन किया है, तो आपको पता भी होनी चाहिए। और कुछ हिस्ट्री मैंने इसमें भी आपको ये मेंशन किया है। टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया मशीन, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और कंपोनेंट्स भी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने इसमें मेंशन किया है, जो ओल्डर थी और अभी न्यूअर है। और इसमें मैंने जो पार्ट्स ये किया, वो ये पार्ट्स मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगा आज अच्छी तरह से। और मैंने ना इसमें कुछ ये किया, कौन कैसा कब आया कि ईयर वाइज कोई इनहेलेशन, जितने भी गेस्ट थे, कब क्या आया, क्योंकि ये मेन चीज़ है। ये अगर हो सके तो आप कॉपी पे ये मेंशन करना, ताकि क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी होगा, कोई भी आपको जॉब के लिए एग्जाम होगा, ये आपको आएगा ही आएगा, ये 101% श्योर है। ईयर वाइज भी आता है, और इसमें ये भी आता है उसमें क्या एडवांटेज था, क्या डिसएडवांटेज था, ये भी मैंने मेंशन किया इसमें। चलो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे पहले से ही। तो चलो, आई होप आप इस लेक्चर को लाइक, शेयर, और जो भी जिसको भी जो भी डाउट है वो इसमें मेंशन करे। क्या कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उनको ये दूर करूंगा। जैसे कि अभी मैंने मशीन के बारे में कहा है, एनेस्थीसिया मशीन, ये कोई टेलर मशीन नहीं है। बट मशीन भी कभी नहीं बोलना है, एनेस्थीसिया मशीन या बॉयलेज मशीन या वर्क स्टेशन मशीन। जैसे कि आजकल इसको ज़्यादातर वर्क स्टेशन मशीन ही बोला जाता है, क्योंकि हाँ, वर्क स्टेशन मशीन इसको इसलिए बोला जाता है। पहले पहले क्या होता था ना, पहले पहले मतलब मशीन में मॉनिटर भी नहीं ऐड था। ये SpO2 जो भी थे, सेचुरेशन, पल्स ऑक्सीमेट्रेट, स्टेरलेट, ये इनके में इंक्लूड नहीं थे। मतलब ये टोटली जो पर मिनट मीटर था, एसेंशियल जो भी मीटर थे, ऑक्सीमीटर थे, या प्रेशर मॉनिटर था, या कोई अलार्म था, वेंटिलेटर था, ड्रायर थे, कोई भी इक्विपमेंट थे या सेशन पोर्ट्स थे, वो इसमें ऐड नहीं थे। अब वो ऐड किया गया है मतलब न्यू में। इसलिए आजकल जो हम बोला जाता है ना, पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, आज नाउ डेज
एनेस्थीसिया मशीन, मतलब नाउअडेज जो इसको बोलते हैं एनेस्थीसिया मशीन वर्क स्टेशन, क्योंकि इसमें से ये सिर्फ मशीन ही नहीं है, बट इसमें जो कम्पैक्ट कुछ सिस्टम हैविंग मतलब ऑल एसेंशियल मॉनिटर्स ऐड किया गया है, लाइक दैट, जिसमें कि ये है कैप्नोग्राफ है, पल्स ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन एनालाइजर है, स्पायरोमीटर है, एयरवे है, प्रेशर मॉनिटर है, और ऑल एसेंशियल अलार्म्स है, और वेंटिलेटर है, स्टोरेज ड्रायर्स है। वो जो नीचे आपने देखा होगा, मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा, ये हाँ, जैसे कि ये चीज़ है, सॉरी, ये चीज़ें मैंने आपको दिखाया ना, ये ड्रायर्स है इसका, मतलब ये पहले पहले नहीं होता था, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, पहले पहले होता ही नहीं था ना, पहले पहले टोटल सिंपल, देखो पहले ये एक है, बट जैसे कि आजकल यहाँ पे एक दो तीन, कभी कभी चार चार भी आजकल ऐड होता है, आजकल बड़े टेक्नोलॉजीज नहीं, वो भी अब मैं आपको दिखाऊंगा आगे आगे। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया है, द एनेस्थीसिया, यहाँ पे मैं मेंशन किया, द एनेस्थीसिया गैस मशीन इज अ डिवाइस व्हिच delivers a presumably known as known but variable gases mixture including the anesthetizing and life sustaining gases। इसका मतलब ये है, जो भी एनेस्थीसिया मशीन है, इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है, इसका वर्क क्या है, जितने भी गैसेस है उनको मिक्सचर करना है, जितने भी इसका अंदर गैसेस है उनको मिक्सचर करना है, तब फिर पेशेंट तक उनको इनहेलेशन के रूप में पहुंचाना है। जो भी इसका अहम होगा, मतलब वो अपने उस अहम में मकसद होगा, एग्जांपल कॉन्शियस अनकॉन्शियस जो भी होगा, बस मशीन का यही वर्क है, बाकी इसका खास वर्क नहीं है। जो मॉनिटर है वो मशीन के साथ नहीं आता है, वो अलग आता है, मॉनिटर अलग होता है, ये अलग होता है। अब यहाँ पे और एक मैंने किया, देयर आर द सर्वल डिफरेंस बिटवीन द न्यूअर एंड ओल्डर एनेस्थीसिया मशीन्स। मतलब जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, कुछ सर्वल डिफरेंस इसमें है, जो ओल्ड में है और न्यू में है। ओल्ड और न्यू में बहुत डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या डिफरेंस है इसमें खास खास, तो वो भी आपको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एडवांस्ड वेंटिलेटर्स आर द बिगेस्ट डिफरेंस। हाँ, मेन चीज़ जो है, जो वेंटिलेटर्स है ना, जैसे कि वो अपने ब्रेन सर्किट, जितने भी ये सर्किट वर्किट देखे होंगे, हाँ ये तो पहले थे, बट इसमें ना कुछ और ऐड किया इन्होंने एडवांटेज। जो वेंटिलेटर्स तो थे, बट उसमें ना कुछ और एडवांस लेवल का सेटअप उठाया है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा क्या ऐड किया है उसमें, कौन सी वेंटिलेटर्स इसमें ऐड किया है, किस टाइप के वेंटिलेटर्स थे वो इसमें ऐड किया गया है। तो क्योंकि ये इसमें मशीन में, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको मैं हिस्ट्री, मेन चीज़ है, हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए, एनेस्थीसिया कहाँ से आया, किसने बनाया। Boyle's anesthetic machine is a continuous flow type of machine used from the administration of inhalation anesthetic machines। ये एब्रीविएशन अगर आप देखोगे, ये तो अजय यादव, अगर आपने पढ़ी होगी अजय यादव, तो मैं आपको सबों को प्रेफर करते हैं अजय यादव पढ़िए, वो इसमें भी यही लिखा हुआ है फ्लो टाइप। फ्लो टाइप का मतलब होता है, इनका काम एडमिनिस्ट्रे ये है, जो इनहेलेशन गैस का जो मैंने पहले बताया है, उनको फ्लो करना है, बस। इसका मतलब खास कुछ ये यहाँ पे अलग नहीं है। ये इंट्रोड्यूस किया गया है, हेनरिक गैस्किन भी नाम बोल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है, एडमोड लिखा है, ये है गैस्किन के नाम, ये है, आप ये रखो, ये मतलब इजी नेम है, क्योंकि कभी कभार किसी को ना नहीं भूल जाता है। तो हेनरी गैस्किन ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, कब किया है, 1917 में किया है इसको, इंट्रोड्यूस मशीन को, फ्लो टाइप मशीन को, इसको ये किया है कब, यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। हाँ, इट वाज अंडरगोन द मॉडिफिकेशन, ये आपको पता है, अभी अंडरगोन मॉडिफिकेशन चल रहा है। 1920 और 1926 वेब प्लेजर बोटल्स वाज एडेड। इसमें ना यहाँ पे क्या हो गया था, 1920 और 1926 में वेब प्लेजर जो बोटल्स है वो एडेड हो गई है, और 1930 में पलंगर डिवाइस इन वेब प्लेजर बोटल वो ऐड किया गया। ये आपको सिर्फ ऐड ही है लिखा है, और इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया। तो 1993 में बॉबिन आपको पता ही होगा, जो फॉलो टाइप में होता है, फॉलो टाइप मीटर, वो वाटर साइड फेरी टाइप ऐड किया गया। बट 1937 में रोटोमीटर रिप्लेस ड्राई बॉबिन, मतलब ड्राई, ये मेन पॉइंट है। कभी कभार क्वेश्चन में आता है वेट या ड्राई या स्टील या कॉपर है, जो भी होगा बॉबिन, बट ये चीज़ याद रखना है,
ड्राई बॉबिन वहाँ पे ऐड किया गया है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ मशीन की। टाइप आपकी जो मशीन है वो आपको इंटरमीडिएट है, गैस फ्लो ड्यूरिंग द एस्पिरेशन। इसका जो एग्जांपल है वो आपको इंटॉक्स है, एक्सुलेट्स है एंड मैक्सन्स है, ये आपको ये है। दूसरा जो आपको सेकंड टाइप जो है वो कंटिन्यूस है, गैस फ्लो बोथ ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन और द एक्सपिरेशन। ये आपको एग्जांपल आपको बॉयलर्स मशीन, फॉरगेट एंड ड्रैगर, ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें ज़्यादा सा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये लिटिल बिट आपको याद रहेगा तो ये आपके लिए बहुत काफ़ी है, बस इतना होता भी नहीं है। अब इसके अलावा हो सकता भी क्या है, बट ये हो सकता है थोड़ा सा इसका जो अंडरलाइन है, मेंशन है, थोड़ा सा लंबी से खींचा हुआ होगा, बस और कुछ नहीं होगा। बट जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया, देखो अभी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ एनएसएस मशीन कंप्रोमाइजेस ऑफ द 3 ये है प्रेशर जो सिस्टम है, डिफरेंट ये प्रेशर इनका टाइप्स है। जैसे कि हाई प्रेशर सिस्टम है फ्रॉम सिलेंडर्स। देखो यहाँ पे मैंने ना शॉर्ट ट्रिक में लिखा है, हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो सिलेंडर्स प्रेशर रिड्यूसिंग टू रिड्यूसिंग वैल्यू तक होता है। अगर आप एग्जांपल किसी बुक में देखोगे, जैसे कि अजय यादव जो भी होगा बुक्स है, क्योंकि मैंने भी एक बुक पब्लिश की है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ना ड्रग्स के रिलेटेड ज़्यादा किया है मेंशन, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें भी मैंने ये मेंशन किया है। जैसे कि यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम का है ना, उसका ही बुक लिखते हैं which include the cylinders, pressures, regulators, also called a first pressure reducing value, या occasionally and oxygen flow। That means वो कुछ पार्ट इसमें ऐड कर रहा है, वो इसमें ये पार्ट ऐड कर रहा है, एक सिलेंडर्स करता है, प्रेशर रेगुलेटर करता है, प्रेशर मशीन वैल्यू करता है, यॉक असेंबली करता है, ऑक्सीजन फ्लश, तब बोला जाता है हाई प्रेशर सिस्टम फ्रॉम, उसी को बोलता है हाई प्रेशर सिस्टम। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक में लिखा है फ्रॉम सिलेंडर टू प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू तक। जब आप किसी को ये बताओगे, उसको दूर से हिंट से पता चल जाएगा, हाँ जो भी सिलेंडर से प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू तक जितने भी पार्ट्स आते हैं इसने सारे कवर कर दिए। अब अगर आप बताओगे सर हाई प्रेशर सिस्टम जो है जिसमें ये इंक्लूड है, एक तो सिलेंडर्स है, प्रेशर रेगुलेटर्स है, प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू है, यॉक असेंबली है और ऑक्सीजन फ्लश है। एज ए विश, अगर आप वैसे भी आपको मतलब पता तो वैसे होनी चाहिए, बट ये एक शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे कि फिर दूसरा है इंटरमीडिएट, ये है फर्स्ट, ये है दूसरा, ये है इंटरमीडिएट प्रेशर वैल्यू फ्रॉम प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू टू फ्लो मीटर। मतलब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो स्टार्ट होता है सेकंड प्रेशर वैल्यू रिड्यूसिंग वैल्यू तक टू फ्लो कंट्रोल वैल्यू तक, जो ये होता है इसमें इंक्लूड्स होता है सेकंड प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू, ऑक्सीजन फेलियर अलार्म्स एंड फेल सेफ वैल्यू। ये भी हम ऐसे भी हम उसको बोल सकते हो, ये मैंने ऐसे मेंशन नहीं किया, तो ये मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। अब तीसरा जो है वो है लो सॉरी तीसरा जो है लो प्रेशर सिस्टम फ्रॉम फ्लो मीटर तो कॉमन गैस आउटलेट मशीन तक है। यहाँ पे क्या है, इसमें अगर हम मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डाउन स्ट्रीम टू फ्लो, डाउन स्ट्रीम टू फ्लो कंट्रोल। ये अगर आप लिखोगे ऐसे भी, डाउन स्ट्रीम टू फ्लो कंट्रोल वैल्यू है, वैल्यू अप टू मशीन, वैल्यू अप टू मशीन आउटलेट है। ये मैं थोड़ा सा ना एक और इसको ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इट इंक्लूड्स, मैं इसमें दिखाऊंगा इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। एक तो होता है रोटोमीटर, मैं लिखूंगा, वेपलाइजर में ये करूंगा ऐड इसमें, और चेक वैल्यू, हाँ ये मस्ट है, और चेक वैल्यू VALVE लिख दो। ये अगर आप लिखना चाहते हो, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने क्या लिखा है। मैंने इसमें ये लिखा है, जो लो प्रेशर सिस्टम है, डाउन स्ट्रीम्स टू फ्लो कंट्रोल वैल्यू अप टू मशीन आउटलेट, इट इंक्लूड्स रोटोमीटर, वेपलाइजर्स, चेक वैल्यू। बस अब मैं डिस्क्राइब आपको दिखाऊंगा नीचे कैसा क्या है। ये आपको मतलब 3 कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए। अब ये मेन चीज़ है, ये आपका ज़रूरी है। ये आपने कभी आजकल जितने भी जाते हैं थिएटर में जाते हैं, वो सिर्फ यही देखते हैं, ऑपरेशन थिएटर में जो भी जाते हैं वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज है,
क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी तो ख़त्म किया गया है, बट वहाँ पे आपको यही देखने को मिल जाएगा ज़्यादातर। देखो क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अभी बिफोर 3 4 5 साल की बात करोगे ना, पहले क्या होता था ना, अभी जो न्यू आई है इसमें यहाँ से, हाँ यहाँ से ये जो है ना, ये यहाँ पे मॉनिटर रखा है, बट मॉनिटर इसके साथ नहीं आता, मॉनिटर अलग है। बट अगर आज का आप देखोगे उसमें मॉनिटर अटैच होगा, इधर इधर होगा अटैच। आप बोलोगे सर कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा यहाँ पे मॉनिटर अटैच है या नहीं है, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो अभी देखो यहाँ पे रोटोमीटर कहाँ पे है, हाँ गैसेस का सिस्टम कहाँ पे है, सिर्फ दो दो बोतल इधर रखा है, सोडा लाइम इतर, ये कहाँ ये है इन्होंने रखा है। अभी आप बैन सर्किट आप देखोगे, पीछे देखो सिलेंडर कितना छोटा है लगा हुआ है, नेट्रस का योक असेंबली में पिन इंडेक्स के अकॉर्डिंग इन्होंने ये किया। सिलेंडर इसमें है कि बैन सर्किट, ड्रायर ये देखो, बस इथर, ये मतलब ऐसी कोई सिस्टम इसमें एडवांस का था नहीं है, बट फिर भी मतलब पेशेंट को मतलब रिजल्ट मिलता था, डॉक्टरों को रिजल्ट मिलता था अगर पेशेंट को कॉन्शियस करना था विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन। बट दैट टाइम क्या होता था ना, डिसएडवांटेजेस को ज़्यादा को देखने मिलते, जिसको हम साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा थे उस टाइम, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थे। बट फिर उसी कॉम्प्लिकेशन को देख के इसको मॉडिफिकेशन किया गया है, मतलब कुछ कुछ नए नए टेक्नोलॉजीज में इसमें ऐड किया गया है। अभी मैं दिखाऊंगा क्या क्या इसमें जैसे ऐड किया गया है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज। अभी देखो वहाँ पे आपको बहुत डिफरेंस आपने देखा होगा, फ्लोमीटर कहाँ था, इधर इधर ये इनहेलेशन का जितने भी बोटल्स थे वो कहाँ पे इन्होंने रखा है। ऐसी ऐसी आप यहाँ पे आपको अलग अलग कुछ देखने को मिल जाएगा। देखो ये है फ्लो टाइप, ये जो है ना ये इसका हाँ ये सिस्टम जो है इसको बोला जाता है फ्लोमीटर्स या रोटोमीटर्स भी आप बोल सकते हो। ये होता है ऑक्सीजन का और ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। ये है नाइट्रस का, ये नाइट्रस का, ये अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग व्हाइट और ब्लू ये होता है। एग्जांपल मान लीजिए अभी पेशेंट को हमने कॉन्शियस किया है जनरल एनेस्थीसिया में, अब हमें बैलेंस रखना है एनेस्थीसिया, जैसे कि N2 वो 66% और 33% ऑक्सीजन। अब हम यहाँ पे मेंटेन, यहाँ हमें प्री ऑक्सीजनेटेड करना होता है पेशेंट को 100% के साथ ऑक्सीजन। वो हम यहाँ पे जैसे कि इसका रोटर होता है 10 9 10 ऐसे ही, मतलब 9 होता है 90, 10 होता है 10 ये 100, 5 होता है 50, इसमें ना अकॉर्डिंग टू कोडिंग, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा। वो लिखा गया है इसमें अच्छी तरह से। आप अगर प्री ऑक्सीजनेटेड पेशेंट को करते हैं 100% ऑक्सीजन के साथ, मतलब आपको फ्लोमीटर का जो बॉबिन है वो कहाँ तक रखना है, तो आपको ऐसा तो नहीं मतलब ये रिजर्वर बैग के अकॉर्डिंग आप बताओगे वह इसमें फूक ज़्यादा चढ़ गया इसका मतलब है 100% चढ़ा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको अकॉर्डिंग टू फ्लोमीटर, अकॉर्डिंग टू प्रेशर गाज, अकॉर्डिंग टू गैस प्रेशर सिलेंडर का उसका जो PSI होता है पाउंड स्क्वायर इंच का, उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी नेट्रस का कितना होता है, तो ये 760 PSI इसका प्रेशर होता है। अभी ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन होता है 2000 पाउंड स्क्वायर, ये याद रखना है। उसका जो ये प्रेशर सिस्टम है, ये आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये है वेपराइजर्स, ये है यहाँ पे, जैसे कि अभी न्यू मैंने आपको अभी दिखाया है क्या क्या गया है ऐड 94 तक मैं आपको, हाँ वो तो मैंने नीचे लिखा है, चलो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। वो तो मैंने नीचे लिखा है, कोई ये नहीं है, बट वो मैं आपको भी दिखाऊंगा बाद में क्या क्या ऐड गया है। यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया है ये है वेपराइजर्स है, इनका अकॉर्डिंग टू कलर होता है। कलर क्या होता है, अगर रेड होगा, मान लीजिए अगर रेड कलर होगा उस वो फॉर हेलोथीन, किसके लिए होता है, रेड कलर का अगर बोतल का होगा वो हेलोथीन का होगा। अगर पर्पल होगा, अगर पर्पल कलर का होगा फिर आइसोफ्लोरीन, अगर येलो कलर का होगा फिर होगा सेवोफ्लोरीन, अगर ऑरेंज कलर का होगा तो फिर किसका होगा, ऑरेंज इनफ्लोरीन का है।
अगर ब्लू होगा तो वो होगा डिस्क्लोरीन। हाँ, डिस्क्लोरीन का ये है अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग इनका। तो ये याद रखना आपको, ये आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग इसमें ये नहीं लिखा है, कभी उधर उधर किसी बोतल पे नहीं लिखा होगा इसमें सोफ्लोरिन है या हेलोथिन है या डिस्फ्लोरिन है या इनफ्लोरिन है या सोफ्लोरिन है, बट अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग जो भी है वो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग है। अभी हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये है सिस्टम स्विच, मतलब सिस्टम स्विच है मैन। आधों को सच में पता भी नहीं है, कसम से आधों को पता भी नहीं है, जहां तक मैंने देखा है आधों को सिस्टम स्विच का पता नहीं है। मशीन ऑन ऑफ होता है, जब ये स्विच आप ऑन करोगे मशीन ऑन होगा, जब ये ऑफ होगा तो मशीन ऑन। कभी कभी कोई किसी को पता नहीं है, क्योंकि इसका क्या पता है ना, जब भी आपको इसमें मॉनिटर ऐड किया होगा, जब भी पीछे से प्लग लगाते हैं ना, मॉनिटर मॉनिटर पे भी लाइट आता है, सबों को मतलब हर जगह ये फंक्शनेबल लगता है। मतलब जैसे कि मॉनिटर पे लाइट आता है ना, हमें ये लगता है हाँ मशीन ऑन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मशीन इससे मॉनिटर का कनेक्शन अलग लीड होता है, उसका सप्लाई पावर सप्लाई अलग होता है, इसका इसके साथ कोई ये लिंक नहीं है। जब भी यहाँ पे आप ऑन ये करोगे तब मशीन ऑन होगा, जब ये ऑफ होगा तब ये ऑफ ही रहेगा। ये इसका सिस्टम मेन चीज़ है। ये है सेकेंडरी गेज सप्लाई प्रेशर गाज सिलेंडर गाज का है ये, मतलब जितने भी पीछे चाहे पाइपलाइन सिस्टम होगा, ये इनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर पाइपलाइन सिस्टम पीछे होगा तो उनका जितना भी प्रेशर होगा वो इस पे होगा, चाहे ऑक्सीजन होगा, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड जो है, चाहे मेडिकल आया, चाहे सक्शन का जिसका भी होगा, ये सारे गाज है। तो अगर सिलेंडर सिस्टम का होगा तो सिलेंडर सिस्टम के अकॉर्डिंग दिखाएंगे, अगर पाइपलाइन सिस्टम होगा तो पाइपलाइन के सिस्टम के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। ये मतलब मैंने इसमें मेंशन किया है सेकेंडरी और प्राइमरी का, ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आए। बट प्रेशर दोनों का सेम रहता है भाई, चाहे ये होगा चाहे वो, मैंने अब जैसे कि आपको मैंने अभी ये बताया। हाँ, अब ये चीज़ है, ये इसका ब्रेक होता है, ये जैसे कि आपने नीचे इसको पुश किया है तो ये टायर रुक जाता है ताकि मशीन ना हिले ना डिले, ये इसके साथ है। ये जो चीज़ है ये ऑक्सीजन फ्लश बटन है। जब भी हम आते हैं ना, जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया अभी, प्री ऑक्सीजनेटेड जब पेशेंट को हम करते हैं बिफोर सर्जरी, तो हम पहले फ्लश करते हैं ऑक्सीजन को, मतलब टोटल फ्लश ही अच्छी तरह से। फ्लश का मतलब यही होता है ऑक्सीजन जो नॉब्स है, जितने भी सर्किट्स है, यहाँ ऑक्सीजन का आता है या किसी जगह कोई ब्लॉक व्लॉक तो नहीं है, तो इसे ना एक चक भी होता है। अब ये आपको ये सिस्टम आपको पूरा पता ही होगा, ये इसको बोलते हैं मतलब ब्रीदिंग सिस्टम। यहाँ पे है ये ब्रीदिंग बैग का है, ये आजकल ऑटोमेटिक आता है। पहले क्या होता था ना, हाथ से करना होता है, ऐसे करना होता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट। 1 2 3 प्रेस, 1 2 3 प्रेस, मतलब ऑक्सीजनेट एंड डीऑक्सीजनेट। ये है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, ये आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे आता है एक्सिलरी फ्लोमीटर, ये मॉनिटर अलग होता है इसका। ये है डिस्प्ले मॉनिटर, जिसपे पूरा लिखा होगा, बीपी जिसपे मेंशन होगा, SpO2 जिसपे मेंशन होगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन जिसमें मेंशन होगा, EtO2 है जिसमें मेंशन होगा। इसमें सारा मतलब ECG इसमें मेंशन होगा। ये हमें पता, ये हमें कुछ वाइटल्स दिखाता है अकॉर्डिंग पेशेंट का ऑर्गेनल, मतलब पेशेंट का फंक्शन बिटवीन सर्जरी, उस टाइम हमें ये दिखाता है। ये चीज़ है। अभी दूसरी जो है सक्शन, ये है सक्शन रेगुलेटर, ये सक्शन का है अलग, जो सक्शन करता है उसका जो प्रेशर गाज है अलग है। ये बेलो असेंबली है, ये आपको अलग है। फ्लो कंट्रोल है, ये आपको ऑटोमेटिक का ही सिस्टम होता है। फ्लो कंट्रोल आपको ये पता ही होता है, मतलब जो ऑक्सीजन है और है नाइट्रस ऑक्साइड का, मतलब कितना रखना है कितना नहीं रखना है, कम करना ऑन ऑफ, ये उनका ये चीज़ है। और ये इसका ड्रायर है, इस पे मतलब कुछ भी चीज़ें है, जैसे कि ज़्यादातर मतलब बैंडेजेस, एडेसिव्स, ECG ट्रैकर्स जो भी है वो हम यहाँ पे रखते हैं। और ये कभी बेस, कभी कभार हम यहाँ पे डिफिब्रिलेटर भी रखते हैं, कभी कभार हम वो यहाँ पे ICU में यहाँ पे होता है ऊपर, ICU में हम यहाँ पे रखते हैं। बट डिपेंड्स अपॉन, ये ऐसा ये नहीं है, कंपलसरी नहीं है किसी को, ये कंपलसरी नहीं है कि ये यहीं पे बनाया गया है ये और ये चीज़ यहाँ पे रखना है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे चलेंगे, ये न्यू और न्यू, जैसे कि आज देखो इसमें आपको क्या डिफरेंस लग रहा है और इसमें आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, कुछ डिफरेंस लग रहा है क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है। अब यहाँ पे ये इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है, मॉनिटर को यहाँ पे ऐड किया है। प्रेशर गाज देखो किस सिस्टम है, वहाँ पे इधर थे, अब यहाँ पे देखो कैसे है,
अभी दियोन वेंटिलेटर देखो, और ये देखो, ये स्टोरेज ड्रायर देखो, अब यहाँ पे अल्ट्रासोनिक फ्लूइड ये देखो आप, मतलब डिफरेंट जितनी भी मॉडिफिकेशन, जितनी टेक्नोलॉजीज बढ़ती जाएगी उतनी भी मुझे तो लग रहा है लेक्चर शायद लंबा हो गया, बट अभी बस ख़त्म करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये तो और ही एडवांस है। अब यहाँ पे देखोगे इन्होंने लाइट ऐड किया है, मतलब वो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजीज है। ये है वेंटिलेटर इंटरनल, देखो कैसे एडवांटेज है। ये है आयुर्वेद सिंपल गैस आउटलेट, देखो कैसा सिस्टम है। और वेस्ट गैस, ये तो इसमें था नहीं है, ये वेस्ट गैस का है, उसका भी अलार्म है। बैग अलार्म, बैग का अलार्म है। मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजीज बढ़ती जाती रही है ना, उतनी ये है। अब यहाँ पे मैंने आपको शायद ये तो मैंने आपको दिखाया है कौन क्या कब क्या हो गया, ये तो मैंने आपको दिखाया ही है। 184 में क्या हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड का उसका एडवांटेज क्या था, 146 में था उसका ये क्या, उससे क्या होता था, ये आप खुद पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। इनको भी क्या डिस्क्राइब करना है, मैंने ना इनको अच्छी तरह से रखूँगा, 1 मिनट में थोड़ा, ताकि आप इसको अच्छी तरह से लिख पाओगे। हाँ, तो अगर आप स्क्रीनशॉट इसको उठाना चाहते हो तो आप उठा दो, तो ताकि आपको पता चल जाएगा। अभी ये न्यूअर में न्यूअर एजेंट्स जो आते हैं ना, ये है, ये है, ये है। अभी तो ये अब तो ख़त्म होने वाला है धीरे धीरे। अब ये और ये मतलब रहेगा अभी न्यूज़ में। ये भी मैंने इसमें ऐड, सॉरी, ये है, ये देखो बात क्या लगना है। आई होप मुझे इतना यकीन है आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से ये लेक्चर। तो मैं यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करना चाहता हूँ। आई होप किसी को कुछ भी डाउट होगा वो मुझे कमेंट में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दीजिए, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सुन पाऊँ और उनके साथ जो भी कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा उसको प्रोवाइड करूँगा। और मेन चीज़ है आपका, इतना भी मुझे होप है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे, ताकि मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको एक 100% नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा, बट इतना भी ये है, इतनी भी गारंटी है 50 प्लस प्लस 60-70 तक, मैं आपको 80 तक भी आपको यहाँ पे एक नॉलेज प्रोवाइड करूँगा इसी मेडिकल स्टडी पाथ पे है। तो आपका सिर्फ एक ही काम है, एक ही रिक्वेस्ट में, प्लीज़ ये आपका एक टीचर होके मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस चैनल को स्किप मत करिए। और मेन चीज़ पहले इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि एक मोटिवेशन मिल जाएगा मुझे, एक मोटिवेशन पावर भी मुझे मिल जाएगा। स्टूडेंट्स ने लाइक किया, स्टूडेंट्स को अच्छा लगा है, उसके अकॉर्डिंग मैं अच्छी तरह से अपनी लेवल भी बढ़ाऊंगा और आपकी लेवल भी बढ़ाऊंगा। तो आई होप मुझे यकीन है। तो बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर्स है वो कमिंग सून आने वाला है इसमें, क्योंकि मैं अभी शाम शाम को ये लेक्चर्स अभी ऑनलाइन आता हूँ। तो विनाक्षी शर्मा बोल रही है, गुरप्रीत, हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगा मैं। अब बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार होनी चाहिए इस चैनल के साथ। आपका सपोर्ट की वजह से इंशाल्लाह मुझे ये इतना भी यकीन है आपको मैं सारा प्रोवाइड करूँगा। बट ऑनलाइन का मुझे अभी थोड़ा सा वे ऑफ लेक्चर का जो है ना, मतलब उतना अच्छा नहीं रहता है जितना ऑफलाइन रहता है। तो बट अभी धीरे धीरे बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। चलो, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।